Last 5 seconds, my dear friends. धीरे से अपने दोनों हाथों आंखों पर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए माय डियर मास्टर्स। माय डियर मास्टर्स, तो हम आज के सेशन पे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ओके, स्टार्ट करो। की आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कीजिए। ओके, Yes, am I audible? या Okay, fine, ma'am. Thank you. माय डियर मास्टर्स, आप सभी को मेरा आत्म प्रणाम। तो वसाइका फाउंडेशन से गुरुस्तान भतीजी ध्यान लहर 41 डेज सीजन 2 में स्वाति मैम आपको स्वागत है। और माय डियर पार्टिसिपेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, आप सभी को स्वागत है जूम पे। तो आज हमारे साथ हमारे सीनियर मास्टर स्वाति जी हैं। तो मैं स्वाति मैडम के पास एक कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो स्वाति मैडम 2021 में ध्यान से जुड़ी हैं। तो जैसे ही वो ध्यान से पाई है, मीन्स जो ज्ञान पाई है और जो उनके अनुभव आए, तो वो सभी को अपना जो एक्सपीरियंस है सभी से शेयर कर रही है और विस्तृत ध्यान प्रचार कर रही है। तो आज हमारे साथ उनके जो ध्यान के अनुभव है शेयर करने अपने इस मंच पे आई है। तो जैसे कि पत्री सर कहते हैं कि ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सामंजस्य, ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी के अनुभव सुनने से उससे ज्ञान हमें मिलता है, क्योंकि अब मेरा अनुभव है तो आप उससे वो हमें भी ऐसा हो सकते हैं उनके ज्ञान सुनने से। अगर कभी हमें भी उस तरह का अनुभव आया, ओके तो ऐसा ध्यान होता है, ऐसे बेनिफिट होते हैं, इस तरह हमें मालूम होता है। और एक्सपीरियंस शेयर करने से हमारी जो लिसनिंग स्किल्स बढ़ती है और हमारे ज्ञान भी बढ़ता है। दूसरों के ज्ञान सुनने से हमारी खुद की प्रगति होती है। तो उस ज्ञान देने के लिए आज स्वाति मैडम हमारे साथ हैं। मैम, ओवर टू यू, आप हैंडल कीजिए। Thank you, ma'am. Thanks a lot for providing me this opportunity to spoke to your channel. Thanks a lot. मैम, मैं ध्यान में 2021 में आई हूँ और मेरी ध्यान जर्नी जो है वो ऑन एंड ऑफ ऐसे रही है। कुछ दिनों के लिए बीच बीच में टूट जाती थी। बीइंग अ टीचर, प्राइमरी टीचर हूँ मैं स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में। जब मेरे पूरे परिवार के लोग जुड़ गए ध्यान से और सभी मुझे कहते थे कि तू ध्यान कर, फिर देखते फिर चेंजेस आएंगे। सबका सुन सुन के फिर मैंने शुरू किया करना और मैंने ये पाया कि ध्यान से पहले मुझे शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत थे। मुझे एक्यूट एसिडिटी प्रॉब्लम थी, यानी मैं 2 बिस्लरी की बॉटल रख के और फिर खाना खाने बैठती थी डाइनिंग टेबल पे, जब कोविड था उस टाइम पर। खाना एक-एक पौर निकलने के लिए आई यूज्ड टू सिप, इतना सारा पानी के सिप्स लेती थी, उसके बाद में मुझे स्वैलो होता था फूड नीचे। और विदाउट एनी मेडिसिन मैंने ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ अभी 4 साल से और आज
की डेट में मैं विदाउट टेकिंग a single sip of water I am swallowing the whole food, 2-3 चपातीस, जो भी मैं खाना खाती हूँ। तो ये मेरे में एक चेंज आया है, यानी ये मेरे फिजिकल बॉडी के अंदर में चेंज आया। ध्यान में आने से पहले मैं स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी, 2007-8 के लगभग। फिर अचानक से मेरे हस्बैंड को काफी लॉस हुआ, मैं स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट हो गई। डॉक्टर के पास में गए तो उन्होंने मुझे ये डिसीज है ऐसा बताया। आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दैट डिसीज, लेकिन उस वक्त मेरी वोकेबुलरी लॉस्ट हो गई थी। मैं बोल नहीं पाती थी मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहती, और मुझे स्लीपलेस नाइट्स मैंने काफी बिताए। फिर डॉक्टर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स दिए। दिन भर मैं सोते रहती थी, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी, एवरी टाइम आई यूज्ड टू गो टू स्लीप। लोग मुझे उठा देते, खाना खिला देते, मैं खा लेती, सो जाती, दवाई लेके सो जाती। उसके बाद में अपने आप ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे इतनी दवाई के डोज की जरूरत नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे पिल्स कम कर दिए। फिर डॉक्टर के पास में मैं जाती, जब सेशंस के लिए वो बुलाते थे तब। तो मेरा ये कहना था कि डॉक्टर साहब मैं नॉर्मल हूँ, मुझे इतना मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो कभी वो मानते नहीं मानते, लेकिन मैंने अपने तरफ से कम 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 डोज करते करते एक गोली पर आ गई। और फिर मैंने उस एक गोली को अभी तक मेरी कंटिन्यू है, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत डरे हुए हैं मेरी उस सिचुएशन को लेकर, हाँ, एक कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी जूम पे प्लीज अपना वीडियो ऑन करने से मैडम को भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं। तो आप लाइव पे सुनेंगे तो उनको भी तसल्ली होगी, क्योंकि है ना, होता है जो फेस टू फेस हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी ऑनलाइन मैम पे प्लीज, ड्यू टू नेटवर्क इश्यू इट्स ओके, इफ नॉट प्लीज सभी वीडियो पे ज्वाइन हो जाइए। म्यूजिक म्यूजिक है वो थोड़ा बंद करेंगे क्या, तो अच्छी तरह से या सुनाई देगी। सॉरी, मैं भूल गई मैम, थैंक यू थैंक यू। या हाँ, ओके ओके। तो अ, फिर मैं धीरे धीरे नॉर्मल होते गई, और फिर 2020 आ गया, मैंने टीचरशिप ज्वाइन कर ली, बुक्स लेकर आई अपने आप को। आर डी शर्मा के जो 9-10 के बुक्स है मैथ्स के, वो लेकर आई, और उससे अपना पढ़ाई स्टार्ट करके फिर मैंने ट्यूशंस लेने स्टार्ट किए। फिर मैंने टीचरशिप के लिए अप्लाई किया, और अभी मैं एक सीबीएसई जो कि इंदौर का अच्छा स्कूल है, उसमें आई एम गिविंग माई सर्विसेज टू दैट पर्टिकुलर स्कूल। फिर मैं 21 में ध्यान में जब आई, तो ये मेरी जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी, यानी एक्यूट एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, वो अपने आप सॉल्व हुई। मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं ध्यान करने के लिए जब बैठती तो मेरे पूरे पैर की नसें खिंचती थी। वो खिंचना अब बहुत हद तक कम हो गई है, मतलब बंद ही हो गई है, मेरा ये कहना है, पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो ये मैंने एक अपने आप में फिजिकली ये ऑब्जर्व किया चेंज। फिर आज तक मैं जैसे अपने पीछे से अभी तक की लाइफ में देखती हूँ, तो अब मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। मेरे जो कलीग्स हैं उनके साथ में मेरी जो पहले रिलेशनशिप थी और आज जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत अंतर आया है। मैं पहले इग्नोर नहीं कर पाती थी, जैसे अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया है तो मुझे बहुत जल्दी बुरा लग जाता था, बहुत ज्यादा हर्ट होता था, एकदम सेंसिटिव थी। अब वो चीज नहीं है। बेटे के साथ में मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। उससे मैं एक दिन भी बात नहीं करूँ तो मुझे चलता नहीं था। अभी मेरा बेटा जॉब कर रहा है बैंगलोर में। तो आज ऐसा है कि आई एम बैलेंस्ड। फोन पे बात नहीं भी हुई है तो भी आई एम ओके, आई एम हैप्पी। और मुझे पता है कि ही इज ऑल्सो हैप्पी ओवर देयर, नो प्रॉब्लम।
ध्यान में आने के बाद के एक्सपीरियंसेस में मैंने एक बार मैं प्रेमनाथ सर के साथ में बैठी थी सेशन में। सर ने मुझे ध्यान में बिठाया। मैंने कहा कि मुझे बहुत गर्मी लगती है सर। सर ने मुझे ध्यान में बिठाया और वो ध्यान में सर ने मुझे संकल्प लेके बिठाया था कि तुम हिमालय पर्वत पर बैठे हो और ऐसे मैं ध्यान कर रही हूँ करके। मैंने वो संकल्प लेकर के ध्यान किया और उस दिन मुझे बिल्कुल रत्ती भर भी गर्मी नहीं लगी। बिल्कुल आई वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। और उस वक्त मुझे दिखा कि मैंने कोई पेड़ जलाया है जिसकी वजह से मुझे इतनी हीट जो है मेरी बॉडी में आ रही है। फिर सर ने मुझे कहा कि उससे माफी मांगो और मैंने माफी मांगी और फिर ये संकल्प लिया कि मैं 10 पेड़ उगाऊंगी। मतलब सर से ही ये संकल्प लिया था कि आप एक 10 पेड़ प्लांट कर देना। पर वो तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने अपने घर में एक छोटे छोटे पॉट्स में पेड़ लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। उसके बाद में मेरी हीट बहुत कम हुई है। जो मेरी एकदम हीट बढ़ जाती थी, मैं ध्यान करती और मेरी इतनी हीट पड़ती कि जिसकी लिमिट नहीं। एकदम पसीने पसीने आ जाए या एकदम ही गरम गरम लगना शुरू हो जाता था, जैसे कि कोई जल रहा है अंदर से। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व की। उसके बाद मेरा आज तक, मैं बीएससी की स्टूडेंट रही तो सेकेंड ईयर में हमें हीमोग्लोबिन का टेस्ट का एक प्रैक्टिकल होता था। उस प्रैक्टिकल में मेरे 7.5 था मेरा हीमोग्लोबिन। यानी आई वाज अनमैरिड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और उसके बाद में प्रेगनेंसी के वक्त भी मेरा ऐसे ही था, 8 सवा 8 8.5 पता नहीं। फिर मैंने अनार का जूस और हीमोग्लोबिन के टैबलेट्स जो हम लेते हैं उसको लेकर के 10.5 तक वो राइज हुआ था आफ्टर प्रेगनेंसी। लेकिन फिर से वो कम हो गया, 8 8.5 8 8.5 7.5 6.5 ऐसा हीमोग्लोबिन आता था मेरा जब भी मैं टेस्ट करवाती, क्योंकि मैं बहुत थकती थी। तो फिर मैं जब भी डॉक्टर के पास में जाती, हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ और वो हीमोग्लोबिन कम आता, मैं 3 महीने के टैबलेट्स लेती। उसके बाद में डॉक्टर कहता टेस्ट करने के लिए, वो मैं टेस्ट करती नहीं क्योंकि मैं स्वस्थ फील करती थी। अभी पिछले 6 महीने का ही मैं आपको बता रही हूँ। लास्ट मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट जब हुआ था तो मेरा हीमोग्लोबिन आया था 8.2 समथिंग। और दिस संडे ओनली मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट हुआ और उसमें मेरा आया है हीमोग्लोबिन, कोई भी बिलीव नहीं करेगा, 11.3। ये कैसे आया ये मैं आपको बता रही हूँ। मैंने प्रेमनाथ सर के ही एक्सपीरियंस में सुना था कि कोई एक लेडी थी जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। तो उसने मेडिटेशन किया, 3 दिन का संकल्प लिया सर के साथ में, और उसने मेडिटेशन में जो ये मुर्गे वगैरह रहते हैं ना, लोग खाते हैं, तो उनको सबको उसने उनके सबके प्रार्थना के लिए कि मतलब इनको कोई ना खाए और शाकाहार को प्रमोट करे। तो उसने वो संकल्प लेकर के, तो उसने कहा कि सर मुझे जब वो नॉर्मल हुई, मतलब जब उसका टेस्ट संकल्प पूरा हो गया 3 दिन का ध्यान का, तो उसके बाद में उसको पता चला कि टेस्ट करवाया तो 3 दिन बाद में 13 पॉइंट समथिंग हीमोग्लोबिन। तो ये मैंने मेरे में भी ये चीज मैंने पर्सनली, यानी आई माई सेल्फ हैज सीन दिस। एक तो ये हीमोग्लोबिन काउंट मेरा बहुत बढ़ गया। उसके बाद में कॉन्फिडेंस लेवल तो मेरा डेफिनेट हुआ ही है। सारी जो छोटी छोटी बीमारियां थी वो सब अपने आप हल हो गई। माइग्रेन की प्रॉब्लम मैंने फेस की है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई। और आज मैं स्कूल जाकर के आकर के भी मैं एकदम तरोताजा रहती हूँ कुछ भी काम करने के लिए घर में आने के बाद में। पहले ये स्थिति नहीं थी मेरी। पहले मैं 5 6 बजे तक भी अगर काम कर ली तो बहुत हो गया। उसके बाद में ही टोटली रेस्ट चाहिए था मुझे। मेरी बॉडी इतनी ज्यादा थक जाती थी कि मुझे टोटल रेस्ट चाहिए रहता था। अगर कभी कोई कुछ डिमांड करे तो
लेकिन अब वही स्वाति पूरी चेंज हो चुकी है। आई एम रेडी टू कुक एनी टाइम। अगर मेरा बेटा मुझे कुछ भी डिश बोलेगा बना के देना है या मुझे खाए, तो मैं पूरी 100% एनर्जी के साथ में आई विल बी कुकिंग विथ हैप्पी के साथ में। और मैंने तो सारे पॉजिटिव चेंजेस ही ऑब्जर्व किए हैं आफ्टर मेडिटेशन एंड बिफोर मेडिटेशन। जो चीजें नहीं थी वो सभी अब जैसे मेडिटेशन में आने के बाद में ऐसा होने लग गया है कि हर्ट मत करो किसी को। मैंने ये सीखा है कि माफ करो और माफी मांग लो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये चीज मैंने ये है कि सबको माफ करते जाओ, भले ही कोई कितना भी डीपली अपने को हर्ट कर रहा है, इट्स ओके। कि मैं अब कर्म सिद्धांत को मानने लग गई हूँ आफ्टर मेडिटेशन, कि ठीक है, इट्स ओके। पिछले जन्म में या कभी कुछ ऐसा कर्म किया होगा जैसे अभी ये सब देखने मिल रहा है, तो आई एम फॉरगिविंग, फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड, ये मेरा प्रिंसिपल चल रहा है अभी। एंड आई एम थैंकफुल टू दिस जूम सेशन कि जिन्हें मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ में शेयर करूं। पहले मेरे वर्क प्लेस पर जो टीचर्स थे, जो मेरे हायर पोस्ट पर जो ऑफिशियल्स थे, दे आर नॉट बिलीविंग ऑन मी, दे आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन, बट नाउअडेज अभी अभी की ये बात है कि शी हैज सक्सेसफुली गिवन मी सीसीए इंचार्ज, मुझे बना दिया। फिर काफी सारे ऐसे काम जो वो पहले देने में मुझे उन्हें अब मुझे बहुत तरीके से दिया है, एंड शी वॉज रिलाइंग ऑन मी। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। अब हेजिटेशन नहीं रहा लाइफ में। एक जो डर था मन के अंदर, वो पूरा डर खत्म हो गया है ध्यान से। और हर चीज के लिए लगता है कि नहीं, आई कैन डू इट। मन में ये भावना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ। पहले मुझे ध्यान के पहले मुझे एक रूम से दूसरे रूम में अंधेरे में डर लगता था अकेले, अगर मैं घर में हूँ तो। अभी मैं मेरी मम्मी के साथ में रहती हूँ। मेरी मम्मी अभी भी बाहर गाँव, एंड आई एम ओनली पर्सन इन हाउस। तो मैं बिगड़ के अच्छे से रही हूँ। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ध्यान के बाद में मेरे साथ में ये एक चेंज आया है। और बस हंसना आ गया, जिंदगी में आनंद आ गया ध्यान करते करते। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अपने आप में कैसे खुश रहना और कैसे सेटिस्फाइड रहना, ये सीखा है मैंने ध्यान में आके। खुला है मैं। मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों इस समय मिलकर रात में ध्यान करते हैं। She has come. आ, अब मैं शाकाहार के ऊपर कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। पत्री जी ने 4 पिलर्स जो बताए हैं, ध्यान जगत, फिर सज्जन सांगत्य और शाकाहार जगत, तो मैं ये चाहती हूँ कि शाकाहार के ऊपर में बोलना चाहूंगी। कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं और कहते हैं कि दे आर हैप्पी, दे आर हैविंग टेस्ट, दे आर हैविंग टेस्टी फूड, है ना। लेकिन जिस जानवर को मारा गया है उसका दुख है, उसमें उसकी तड़प है, उस कटा हुआ कांपता हुआ देह है, तो ऐसे खाने में टेस्ट कहाँ से होगा। इसलिए मेरी बस जो यंग जनरेशन है उसे यही एक प्रेयर है कि डोंट गो फॉर दैट, इट इज नॉट द ऑप्शन फॉर काइंड।
जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस होते हैं, वैसे ओमनीवोरस में मैन नहीं आना चाहिए। ह्यूमन बीइंग शुड नॉट बी ओमनीवोरस। ह्यूमन बीइंग के लिए शाकाहार शुद्ध आहार बताया गया है और हमें वही खाना चाहिए, वही लेना चाहिए। जैसे हम धन एकत्रित करते हैं, धन कमाते हैं, उसके बाद में वी आर बाइंग फूड, है ना, हम अन्न लेते हैं। हमारे शास्त्रों में है कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारे मन की स्थिति होगी, ऐसा मेरा मानना है और सभी का मानना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ शाकाहार उत्तम आहार है, हमें शाकाहार पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस फूड में पेन के वाइब्रेशंस है, दर्द के वाइब्रेशंस है, वो फूड हमें कैसे प्रोटीन डाइट दे सकता है। अगर वो हमें प्रोटीन डाइट दे भी रहा है तो वो हमें अहिंसा की ओर लेके जा रहा है, तो हमें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। नहीं, से नो टू नॉनवेज। और खाना जितना हम शांति से बना हुआ, अच्छे से हमारे घर में जो हमारी मम्मी हमारे लिए बनाती है या हम खुद अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, वो खाना जब हम खाएंगे तो वी विल गेट डिफरेंट एनर्जी। कल मेरी एग्जाम है और आज मैं मेरे बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ। शाम को मैं ये सोचते हुए बनाऊंगी कि नहीं नहीं, अभी ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं किया है, ही विल डेफिनेटली फेल, क्या पता क्या करके आएगा, तो उसके साथ में वही वाइब्रेशन रहे यहाँ पर, एंड ही विल डेफिनेटली, अगर वो कुछ करता भी होगा नहीं कर पाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए हम जो घर में खाना बनाए शुद्ध एनर्जी के साथ में, ये सब मैंने सर वगैरह के वीडियोस से सीखा है कि जो हमारी पॉजिटिविटी के साथ में हम खाना बनाएंगे तो इट विल डेफिनेटली वर्क विद द पर्टिकुलर पर्सन। हस्बैंड के लिए, उस प्यार के लिए हम अच्छी कामना के साथ, या भगवान का नाम स्मरण करते हुए बनाएंगे, या मेडिटेशन में हम जो जैसे सांसों पे फोकस करके करते हैं, तो वो एनर्जी के साथ में बनाएंगे तो इट विल डेफिनेटली गिव एनर्जी टू द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है सारी मॉम से, सारी जो भी देख रही हैं और जो लड़कियां या जो भी फ्यूचर में, को try to keep 15 minutes for yourself to cook for your family। 15 मिनट अपने पास में अपने लिए रखें, भले चॉप आप किसी करवाएं, कुछ कुछ तैयारियां करवा लें, मिक्सर ग्राइंडर में ग्रेवी के लिए मसाला पिसा लें, लेकिन बनाए खुद ही। कि पत्री जी भी हमें खुद ही बना के अपने हाथ से बना के खिलाते थे, तो हम अपने हाथ से बना के खिलाएं। और जिससे कि हम अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारी फैमिली में। बस शाकाहार उत्तम आहार, मेरा यही कहना है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैं फ्यूचर में क्या कर सकती हूँ। जैसे आज तक मैंने अभी तक बहुत रोई कि नहीं, मैंने ये नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी, वो नहीं कर सकी, अब वो सब पे फुल स्टॉप। अब मुझे क्या करना है, उस पे फोकस करना है। और मैं यही चाहती हूँ कि अच्छी लाइफ लीड करूँ, सबको प्रचार और प्रसार करूँ मेडिटेशन का, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाऊं। और बस मेडिटेशन सब में आज जितना प्रचार कर पा रही हूँ उससे 10 गुना, 10 मल्टीपल फोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स मैं उसको सब में फैलाऊं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, मीना मैम।
हेलो 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 मीना मैम, अर्चना जी। This is what I want to say. If anybody is having any questions, can raise the questions. If anybody is having any questions, please can ask question. जी स्वाति जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ आपका आपने जो भी बात बताई काफी इंस्पायरिंग थी। तो थैंक यू सर। ये चेंजेस आने के लिए आपको कितना वक्त लगा टोटल? कुछ भी नहीं सर, मैंने तो अभी 4 साल से ही शुरू किया है, और वो भी मैंने बताया आपको, मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहा। जी क्योंकि कभी पेपर्स आ जाते हैं तो फिर मेरा काम वर्कलोड होता है, तो मैं सिर्फ 10 मिनट्स करती हूँ बस। ऑन एंड ऑफ में ये है कि इट वॉज ऑन बट नॉट फॉर टू मल्टीपल नंबर ऑफ आवर्स और दिस मिनट्स, 10-20 मिनट्स डेली। और अभी जो मैं है 2 साल से तो लगभग 2 घंटा तो करती हूँ, 1.5 घंटा 2 घंटा, कभी आधे घंटा भी होता है, टाइम एज पर द टाइम एंड गेस्ट कभी अराइवल हो गया तो फिर नहीं हो पाता है। बाकी जब भी करती हूँ तो बहुत अच्छा मेडिटेशन होने लग गया है अब। और बस मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, हर साल नई बैच आती है और उन लोगों को मैं गाइड करती हूँ। मेडिटेशन हम डेली करते हैं क्लास में, बच्चे भी बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं एंड आई एम सीइंग पॉजिटिव चेंजेस इन माय क्लास। जी हमें भी गाइड करते रहिए। अगर आपका कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो उसमें हम ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर कुछ लाइफ में कुछ चेंजेस जैसे आपने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से बाकी लोग, आपने जो भी आपका मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो है फैलाना, ये काफ़ी अच्छा है आपका मोटिव। थैंक यू सर। क्योंकि आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा जो वॉयलेंस है और हम्म काफ़ी सारा जो भेदभाव है लोगों के बीच में, वो शायद मेडिटेशन ना होने के कारण हो पा रहा है। हम्म तो मेडिटेशन आने से हमें शांति आती है, जी वी फील गुड। और जो एक हैप्पीनेस, अंदरूनी हैप्पीनेस, हम अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं। जी अपने आप से ही कैसे खुश रहना, मतलब किसी और की कंपनी की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे बोलते हैं ना, शिव शिव में ही शिव भी है, पार्वती भी है। वैसे ही हम अपने आप में वो शिव और पार्वती दोनों का भी अनुभव करते हैं एंड वी डोंट फील एनी कंपनी, हमें किसी की भी जरूरत नहीं। वी आर फुलफिल्ड विद आवरसेल्फ। जी मैडम, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ओके मैडम, आज क्लास बहुत अच्छा है मैडम। शाकाहार रैली के लिए बहुत अच्छा ज्ञान दिए और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। थैंक थैंक यू यू सो मच। और एक बार थैंक हम जूम सेशन पे आओ और दूसरा टॉपिक में आके और दूसरा ज्ञान भी दियो मैडम। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम। ओके ओके मैम, क्लोज करना थैंक्स। या मैम। ओके ओके ओके। ओके थैंक यू। सभी पार्टिसिपेट को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद मैम।